Salik to take the floor. यहाँ पर हमारे बड़े मौजूद रुकन है, मैं उनका बड़ा खिदमतमंद हूं। उन्होंने कहा कि जो यानी वजीर खारिजा पाकिस्तान का था वो मुसलमान ही नहीं था। तो मैं सोचने शुरू हो गया, मैंने कहा अगर वो मुसलमान ही नहीं था तो वो माइनॉरिटी के राइट जो है ह्यूमन राइट के चार्टर पर वो सिग्नेचर सर जफरुल्लाह खान जो करके आए थे तो वो डॉच हुआ। इसका मतलब वो तो माइनॉरिटी का आदमी माइनॉरिटी को राइट ही नहीं दे सकता। इसका मतलब उस चार्टर को दोबारा फिर रिन्यू करवाए आप जाकर, यानी उसे रिन्यू करवाए, क्योंकि ह्यूमन राइट के चार्टर पर माइनॉरिटी को जो राइट देकर आया सर जफरुल्लाह खान देकर आया था। तो इसका मतलब अगर वो मुसलमान ही नहीं था, वो मेजॉरिटी ही नहीं थी, तो वो राइट हमारे इसलिए पामाल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इनकी बात, मैं मुझे नहीं समझ गया हूँ, फॉलो मैं कर गया। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि हिंदुस्तान का केस इसलिए स्ट्रांग है, इसलिए मजबूत है कि उन्होंने पैकिंग बहुत प्यारी रखी हुई हिंदुस्तान की। उसमें माल कुछ भी नहीं, लेकिन पैकिंग इतनी खूबसूरत है कि ह्यूमन राइट की बात वहां पर, यानी ह्यूमन राइट की बात मैं आपको बताता हूं ह्यूमन राइट की बात किस तरह उनकी आपसे बेहतर है कि वहां का प्रेसिडेंट मुसलमान हुआ और मुसलमान हो सकता है। आपकी कानून साज यानी आइन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी क्रिश्चियन नहीं हो सकता, नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, उसके बावजूद आप इस लेवल पर यानी फॉर्म भी नहीं भर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन आपका ये वर्क कर रहा है कि मुसलमान जो है वो नॉन मुस्लिम को वोट देकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देंगे। आपने सेनेट पर शक किया, आपने सूबाई पर शक किया, और मैं कहता हूं कि आपने पूरी पार्लियामेंट पर शक किया। इसका मतलब यह हुआ कि नॉन मुस्लिम अगर फॉर्म फिल कर देगा तो तमाम मेंबर जो है उसे इलेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं था। ये आप अपनी पैकिंग जो इस लेवल की यानी आप करते जा रहे कि माल बहुत अच्छा होगा, मेरा ख्याल है, मुझे भी मेरा शक है, क्योंकि हमने मौलाना फजल रहमान साहब की स्पीच सुनी, हमने बेशुमार उलमा की स्पीच सुनी। माल बहुत खूबसूरत है, माल वाकई ही बहुत यानी तमाम इंसानियत से ह्यूमन राइट से भी मैं समझता हूँ कि यानी इससे भी बड़ा मेरे पास नाम नहीं, बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत माल है। लेकिन आप पैकिंग इस लेवल की चीज करते जा रहे हैं कि आप अपना बैनुल-अक़वामी लेवल पर आप उसे एजुकेट नहीं कर सके। अगर आप एजुकेट करते तो 18 करोड़ मुसलमान कहां है इस वक्त? हिंदुस्तान में है। आप यहां पर कितने हैं? 9 करोड़ है। मैं कहता हूं 10 करोड़ होंगे, 12 करोड़ होंगे, मैं कहता हूं 12.5 करोड़ है। लेकिन 18 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, वहां की हुकूमत में बैठा हुआ है, वहां की पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। लेकिन 18 करोड़ मुसलमान, उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं की। इसलिए नहीं की कि हम उन्हें एजुकेट ही नहीं कर पाए। आप छोड़ दीजिए, आपने कितनी 43 साल से आपने कश्मीर की बात की, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। आप मत भेजिए अपने वफदों को, छोड़ दीजिए, ना भेजिए, 1 साल ना भेजिए। आप ऐसे कीजिए, यानी 72 जरगमाल हुए थे ईरान में अंग्रेज। शेख मोहम्मद ताहिर रशीद ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जनाब स्पीकर, फाजिल दोस्त जो हैं वो गैर मुतल्लिका बातें करके अवाम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वैसे फॉर 5 मिनट। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा करके वक्त आया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं, लेकिन आपने साथ ही 5 मिनट की पाबंदी भी आयद की है। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली मैंने तमाम यहाँ दोस्तों के ख्यालात सुने हैं और मैं समझता हूँ कि ये अक्सरियत मुसलमानों के हवाले से जो बात की जा रही, बेहतर ये होता कि यहाँ के जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं उन्हें ख्यालात का मौका दिया जाता, ताकि वहां पर हिंदुस्तान में जो जालिम है, वहां का इंतहा पसंद हिंदुओं पर जहां की कम्युनिटी दबाव डालती। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप किस तरह दबाव डालना चाहते हैं, यानी आप किस अंदाज से दबाव डालना चाहते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू? काश कहीं पार्लियामेंट का इमेज इस लेवल पर होता कि आज 4 रोज हो गए हैं और मैं समझता हूं कि आपकी पार्लियामेंट का इजलास बैठा होता और हिंदुस्तान में लोग घरों से निकलते ना कि वहां की पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, पता नहीं क्या फैसला कर देंगे। आपका इमेज इस लेवल का होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि यहां पर हमारे दोस्तों ने जो कहते हैं कि हमें अवार्ड दिया जाए क्योंकि हमने ये इजलास तलब किया। मैं कहता हूं उन्हें सलाम करते हैं जिन्होंने इजलास तलब किया। पहले रोज उन्होंने ये कहा
کہ جناب کشمیر کے معاملے پر بات کی جائے. ہمارے سینیٹر اپنا ظفر الحق صاحب نے یہ بات کہی, اور جس دن کشمیر کا معاملہ تھا اس دن ہمارے یہاں پر ایکس منسٹر صاحب نے اپنے کمرے کی کسی کے کمرے کی بات شروع کر دی. یعنی اسپیشل اجلاس آپ بلانے کی بات کی, اور اسی روز آپ نے اپنے کمرے خالی کرنے کی, پتہ نہیں کہاں سے کمرہ خالی, مجھے تو یعنی ہم اپنے کمرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے, بات کشمیر کی, اور یہ کمرے کی یہاں پر بات کشمیر کے موضوع پر آغاز ہونے لگا. تو میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, اصل بات یہ کہ آپ جہاں پر آپ جتنے یہاں پر حکومت کے اقتدار کے یعنی پیپلز پارٹی کے آپ نے بیانات میں نے سنے, وہاں پر میں نے مسلم لیگ کے, آپ اپنی جماعتوں کے یعنی کینڈیڈیٹس ہیں, آپ انہیں تو بتا نہیں سکے کہ موضوع کیا ہے کشمیر کا. یعنی سب کی اختلاف رائے ہے, الگ الگ سب کے موضوع ہے. تو یعنی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کچھ کہا, مسلم لیگ کچھ کہہ رہی ہے. تو یہاں پر میں نے یعنی غور کرنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ یعنی کیا امپریشن ہے, یعنی ہمارا فارن پریس یہاں بیٹھا کیا امپریشن لے گا, یعنی کیا وہ لکھے گا کہ کشمیر کا معاملہ. میں کہتا ہوں کشمیر سے بہتر یہ ہے کہ بہتر صرف یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے یہاں پر ہاؤس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں انہیں کم از کم بند کمروں میں بتائیں تو کشمیر کا معاملہ کیا ہے. وہ تو یہاں پر اختلاف رائے رکھتے, اپنی ایک پارٹی میں رہتے ہوئے اختلاف رائے رکھتے ہیں. یہاں پر میں نے سب کی تقریریں سنی. میں نے یہاں پر ابھی ہمارے ایک علماء صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے یہاں پر ایک اسمبلی ہے, ایک ایسا فلور ہے جس پر ریکارڈ پر آتی چیز آپ کو پتا ہے, یعنی یہ ہسٹری دیکھتی ہے, ہسٹری لکھتی ہے, ہسٹری پڑھتی ہے. یعنی آپ نے ایک یہی اسی ہاؤس میں یہ کہا کہ یہ اپنا جو یہاں کا اپنا قبلہ اول جو ہے وہ یعنی قبلہ اول نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہودی کا کیس مضبوط کیا کہ اگر وہ یعنی مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول نہیں تو پھر ہمارا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ کیس یہاں کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ قبلہ اول ہمارا ہے تو پھر ہم وہاں پر اس کی لینڈ کا یعنی وہاں پر یعنی ہم اس پر کم از کم فائٹ کر سکتے ہیں. نمبر ایک, یہاں پر ہمارے بڑے معزز رکن ہیں, میں ان کا بڑا خدمت مند ہوں, انہوں نے کہا کہ جو یعنی وزیر خارجہ پاکستان کا تھا وہ مسلمان ہی نہیں تھا. تو میں سوچنے شروع ہو گیا, میں نے کہا اگر وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو وہ مائنورٹی کے رائٹ جو ہے ہیومن رائٹ کے چارٹر پر وہ سگنیچر سر ظفر اللہ خان جو کر کے آئے تھے تو وہ ڈاچ ہوا. اس کا مطلب وہ تو مائنورٹی کا آدمی مائنورٹی کو رائٹ ہی نہیں دے سکتا. اس کا مطلب اس چارٹر کو دوبارہ پھر رینیو کروائے آپ جا کر, یعنی اسے رینیو کروائے, کیونکہ ہیومن رائٹ کے چارٹر پر مائنورٹی کو جو رائٹ دے کر آیا سر ظفر اللہ خان دے کر آیا تھا. تو اس کا مطلب اگر وہ مسلمان ہی نہیں تھا, وہ میجورٹی ہی نہیں تھی, تو وہ رائٹ ہمارے اس لیے پامال ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی بات, میں مجھے نہیں سمجھ گیا ہوں, فالو میں کر گیا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کا کیس اس لیے اسٹرانگ ہے, اس لیے مضبوط ہے کہ انہوں نے پیکنگ بہت پیاری رکھی ہوئی ہندوستان کی. اس میں مال کچھ بھی نہیں, لیکن پیکنگ اتنی خوبصورت ہے کہ ہیومن رائٹ کی بات وہاں پر یعنی ہیومن رائٹ کی بات میں آپ کو بتاتا کہ ہیومن رائٹ کی بات کس طرح ان کی آپ سے بہتر ہے کہ وہاں کا پریزیڈنٹ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو سکتا ہے. آپ کی قانون ساز یعنی آئین میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یعنی کرسچن نہیں ہو سکتا, نان مسلم نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود آپ اس لیول پر یعنی فارم بھی نہیں بھر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برین آپ کا یہ ورک کر رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نان مسلم کو ووٹ دے کر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا دیں گے. آپ نے سینٹ پر شک کیا, آپ نے صوبائی پر شک کیا, اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے پوری پارلیمنٹ پر شک کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نان مسلم اگر فارم فل کر دے گا تو تمام ممبر جو ہے اسے الیکٹ کر دیں گے. ایسا نہیں تھا. یہ آپ اپنی پیکنگ جو اس لیول کی یعنی آپ یعنی کرتے جا رہے کہ مال بہت اچھا ہوگا. میرا خیال ہے, مجھے بھی میرا شک ہے, کیونکہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسپیچ سنی, ہم نے بے شمار علماء کی اسپیچ سنی. مال بہت خوبصورت ہے, مال واقعی بہت یعنی تمام انسانیت سے ہیومن رائٹ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس سے بھی بڑا میرے پاس نام نہیں, بہت بڑا اچھا خوبصورت مال ہے. لیکن آپ پیکنگ اس لیول کی چیز کرتے جا رہے ہیں کہ آپ اپنا بین الاقوامی لیول پر آپ اسے ایجوکیٹ نہیں کر سکے. اگر آپ ایجوکیٹ کرتے تو 18 کروڑ مسلمان کہاں ہے اس وقت؟ ہندوستان میں ہے. آپ یہاں پر کتنے ہیں؟ 9 کروڑ ہے. میں کہتا ہوں 10 کروڑ ہوں گے, 12 کروڑ ہوں گے, میں کہتا ہوں 12.5 کروڑ ہے. لیکن 18 کروڑ مسلمان ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں کی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن 18 کروڑ مسلمان
उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं की, इसलिए नहीं की कि हम उन्हें एजुकेट ही नहीं कर पाए। आप छोड़ दीजिए, आपने कितनी 43 साल से आपने कश्मीर की बात की, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। आप मत भेजिए अपने वफदों को, छोड़ दीजिए, ना भेजिए, 1 साल ना भेजिए। आप ऐसे कीजिए, यानी 72 जरगमाल हुए थे ईरान में अंग्रेज। शेख मोहम्मद तार रशीद ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जनाब स्पीकर, फाजिल दोस्त जो हैं वो गैर मुतल्लिका बातें करके अवान का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वैसे जो उन्होंने ये बात की है कि वहां के मुसलमान ने कभी एजिटेट नहीं किया, ये आपकी बारी आएगी, अगर मैं आदाद शुमार बयान करूं तो इस वक्त हजारों की तादाद में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान जो है वो वहां पे शहीद हो चुके हैं और हजारों की तादाद में वहां पे इस किस्म के फसाद। साहब आपको टाइम मिलेगा, आप अपना बात बता। क्योंकि बड़े वो वैसे मैं समझता हूं बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं अपने मौजूद रुकन को ये बता दूंगा, मैं हजरत दरबार बल की बात कर रहा हूं कि इस वक्त 4 दिन हो गए हैं। जनाब स्पीकर, हम यहाँ हाउस में बैठे, मैं 4 रोज से बैठा हुआ। 2 मिनट और। 4 रोज से मैं भी बैठा हूं। 4 रोज से हमारे अपोजिशन लीडर भी बैठने चाहिए थे और भी लोग थे, लेकिन क्योंकि मसला मेरा है, हमारी मजलूम कौम का मसला है, मजलूम लोगों का मसला है, पूरी ह्यूमन राइट का मसला है, इंसानियत का मसला है, लेकिन बदकिस्मती है इसे इस ऐसे बॉक्स में बंद करने की कोशिश की जाती है कि ये जैसे यानी इन्हीं का मसला नहीं, आपका मसला, ये मजलूम लोगों का मसला, आप मजलूम लोगों को नहीं शामिल करना चाहते। यानी आप ठीक है एजुकेशन यानी यहां पर करें। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान नहीं, मैं माइनॉरिटी के लोग, यानी वहां पर इलेक्ट नहीं होते मुसलमान पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्हें प्लीज उन्हें भी आप एजुकेट करें। एजुकेट से मुराद ये कि आप अपनी लाइनें जो है उस सिमत की तरफ लेकर चले। मुझे पता है कि यानी कश्मीर पर कौन कहता है कि जुल्म नहीं हो रहा, बहुत सा जुल्म हो रहा है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश कि यहाँ के हिंदुस्तान का मुसलमान जो है यानी उनको एजुकेट करने के लिए यहाँ के पाकिस्तानी हिंदू इस्तेमाल आप क्यों नहीं उनको करते। प्लीज सर, ये कश्मीर के मौजू पर खास मौजू की बात तो मैं यानी आउट ऑफ द वे में जा रहा है सर, बिल्कुल यानी सर ये एक मसला हल तलब है। सर मैं आपसे चंद गुजारिशें करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट। यानी मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला मैं हल करके मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हल कर दिया जाए, और सर आप यकीन करें कि हल हो सकता है। आप सिंसियर होने के लिए मैं चाहता हूं कि हम सिंसियर हो जाए। मैं खुद अपने आप को जाती तौर पर कह रहा हूं, आपसे शायद नहीं कह रहा। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि एक आप वफद भेजने की बजाय आप यहाँ के 4 हिंदू जो नुमाइंदे हैं इन्हें आप हिंदुस्तान में भेजें। इन्हें भेजकर कहें कि हिंदू भाइयों, इंतहा पसंद हिंदू नहीं आएंगे तो ठीक है, और आज भेज दीजिए और चले जाएंगे। आपको क्या ये नहीं, ये तो माइग्रेट करते जाए, आपको क्या आपके तो लैंड खाली होती जाएंगे, आपको इस बात से क्या करना। मैं आपसे मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि यहाँ का हिंदू जो है उन्होंने यानी वहाँ का यानी बर्दाश्त नहीं किया था जुल्म जो ब्राह्मण करता था। उन्होंने आपको कबूल करके अपना भाई समझते हुए आपके पास बना ली, तो मैं समझता हूँ कि वो आपके भाई हैं, यानी इसमें इख्तिलाफात कोई नहीं। मैं सर आपसे गुजारिश की मैं सर बिल्कुल मैं आप सर आप यानी उसी मसले सर मैं कुछ इससे बाहर तो जा ही नहीं रहा सर। मैं बिल्कुल ये पॉइंट यानी सर आप मुझे रेस करने दीजिए प्लीज। सर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर हिंदू हैं इन्हें उन हिंदुओं तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं, जाकर वहां के हिंदुओं को कहें कि इंतहा पसंद हिंदुओं, वहां पर तुम्हारी बहनें जवान है, वहां पर तुम्हारे मंदिर है, तुम्हारे भाई है, जहां पर जो जुल्म करते हो ये सारा रिएक्शन जहां होता है, इसके रिएक्शन में यानी 250 मंदिर जो जले उनको एहसास दिलाए सर। और मेरी सर एक और आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आप पीस मिनिस्ट्री कैंप करें, क्योंकि आप अपना लेबल जो है वो बड़ा पॉलिश किस्म का लेबल इस्तेमाल करें पाकिस्तान के लिए, इंतहा पसंद किस्म का। और आप सर यहाँ पर एक पीस मिनिस्ट्री कैंप कीजिए, और पीस मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर यानी एक कश्मीरियों के लिए मुझे आप इस बात की जिम्मेदारी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं सुबह ही देख रहा था, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहाँ पर हमारे कायदे यानी अपने बानी पाकिस्तान, और कहाँ नीचे सर जूतों के नीचे तलावत कुरान पाक करते। मेरी आपसे गुजारिश है या वहाँ पोर्ट्रेट कर लीजिए या वहाँ पर सामने लगा दीजिए सर, इस तरह यानी इमेज इस तरह सर। साहबजादा मेरी सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर।
Mir Hassan Ansari on a point of order. Shukriya. It's a good suggestion. अच्छा उन्होंने कहा जी कि Ab, please, you just wind up, please. मैं नहीं सर, मैं सर आपसे कि Last point. आपसे सर गुजारिश ये है कि मैंने इन यानी आप पहले एक जो इक़्तिदार में थे अपोजिशन में, इस वक्त मैंने उनके सामने भी ये तजवीज रखी थी कि आप यहाँ पर पूरी दुनिया की मिनॉरिटी की कॉन्फ्रेंस बुलाएं, पूरी दुनिया की हिंदू कम्युनिटी के, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पूरे हिंदू कम्युनिटी के यहाँ पर लीडर बुलाएं और मुझे सर खिदमत दें। मैं पूरी दुनिया में आपके कास्ट को लेकर, अगर आपके पूरे वफदों की जरूरत ही नहीं होगी, आपके कास्ट को सर हम यूएनओ समझा आप और हम समझा नहीं पाए। आप प्लीज Now I give the floor